क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 5, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर है हमारा 3। देखिए आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स को निकालिए और फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर एंड चेक योर आंसर। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वोटिएंट निकालना है, रिमाइंडर निकालना है और उसके बाद हमें क्या करना है, अपना आंसर चेक करना है। अब आप बोलोगे मैम क्वोटिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने क्या बोला, समझ में नहीं आया। देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ नोट भी किया है 1-1, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इस चैप्टर की बेसिक बताना चाहूंगी। देखिए क्वोटिएंट मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत। क्वोटिएंट क्या होता है, देखिए जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने 2 से डिवाइड किया और 6 को, और जो भी हमारा डिवाइड करने के बाद आया 4, ये क्या है हमारा क्वोटिएंट। ठीक है, ये क्या है हमारा क्वोटिएंट। अब यहाँ पे 6 था, यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ पे 6 ना होके ये हमारा होता क्या 47 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो इसी तरीके से चले जाता है। 7 यहाँ नीचे नोट कर 6, तो ये 1 हमारा बचता। तो ये 1 क्या है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, 1 क्या है रिमाइंडर। और क्वोटिएंट कितना आया हमारा 23। डिविडेंड क्या होता है, जिस वैल्यू को हमें डिवाइड करना होता है वो हमारा डिविडेंड होता है, और जिस वैल्यू से हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जिस वैल्यू को डिवाइड करना होता है वो डिविडेंड, और जिस वैल्यू से हमें डिवाइड करना होता है वो डिविजर। क्लियर। अब हम अपनी सारी फॉर्म समझ चुके हैं, यानी क्वोटिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, डिविडेंड क्या है और डिविजर क्या है। चलिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम इनका यूज करने वाले हैं, बार बार आपको ये वर्ड दिखाई देंगे, फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्वोटिएंट और रिमाइंडर निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सभी बच्चों को डिवाइड करना आता है, तो डिवाइड कीजिएगा। 15,435 को डिवाइड करना है हमें। तो 1 पे चलेगा ये, $1,150। अब माइनस कीजिएगा, 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 1 कैरी ले लेंगे, 13 हो गया, 13 में 4 गए 9, इधर 3 बचा, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 1 कैरी ले लिया 13 में से 5 गए, तो कितने बचे हमारे 8। अब इधर क्या बचा 4 में से 1 गए 3। सभी को डिवाइड करना आता है। अब क्या करेंगे, ऊपर की जो वैल्यू लेफ्ट है इसे हम नीचे लिख लेंगे 5। अब देखिए कितने पे जाएगा 3 पर। 3 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इस वाली वैल्यू में। 3 4 जा 12, 1 हमारा कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16 का 6, 1 कैरी, 3 1 जा 3 and 1 4 and 3 1 जा 3। क्या बचा, 5 में से 2 गए 3, 9 में से हमारे कितने जाएंगे 6, तो कितना बचा फिर से 3, और 8 में से 4 गए 4। ये जो वैल्यू आई है हमारी 433, ये क्या है हमारी क्वोटिएंट। ठीक है, ये क्या है हमारी, ओ सॉरी, तो हमारी वैल्यू आई है 13, ये वाली, ये क्या है क्वोटिएंट, और ये क्या है हमारा रिमाइंडर। तो लिख सकते हैं हम क्वोटिएंट को, मैं यहाँ क्यों से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप पूरा लिख लेना। क्वोटिएंट कितना है 13, और आर से यानी रिमाइंडर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप यहाँ भी पूरा रिमाइंडर लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ 433। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। सभी बच्चों को समझ में आया। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें इन क्वेश्चन को करने से पहले मालूम होना चाहिए कि हमारा क्वोटिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिविजर क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। उसके बाद हमें डिवाइड करना आता ही है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर में और जो क्वोटिएंट आएगा वो क्वोटिएंट में लिख देंगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके सभी पार्ट इसी तरीके से हैं। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द डिविडेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो वो स्कूल में आके पूछ सकता है। व्हेन, अब देखिए फर्स्ट ए क्या है, हमें क्या क्या चीज दे रखी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या है, डिवीजर। डिवीजर को मैं शॉर्ट फॉर्म में देती हूँ, समझ जाना कि मैम ने ये डिवीजर लिखा है। ठीक है, क्या है 273। फिर है क्विटेंट, क्विटेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, है 20,130। फिर है रिमाइंडर, रिमाइंडर को अब रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर से, है हमारा 100। देखिए निकालना क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लीजिए। इक्वल टू डिवीजर एंड, और प्लस क्या करना है हमें इसमें, रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। डिवीजर क्या है हमारा 273, क्विटेंट कितना है 20,632, और प्लस क्या करना है। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है, तो आप आराम से बैठ के इसे कैलकुलेट करना और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ना तो कर लोगे ना, या करके दिखाऊं, हो जाएगा। चलिए, तो जितने भी ये क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखना है और मल्टीप्लाई करके जो उसका रिमाइंडर दे रखा है वो प्लस कर देना है। तो फॉर्मूला हमारा डिविडेंड का। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना सभी बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। A garment manufacturing company need to make 53,594 shirt in 211 days। यानी एक कंपनी है जो क्या मैन्युफैक्चर करती है, शर्ट मैन्युफैक्चर करती है, और उसने 211 दिन में यानी 211 डेज में कितनी शर्ट मैन्युफैक्चर की है, 53,594। इफ इक्वल नंबर ऑफ शर्ट आर मैन्युफैक्चर इन अ डे। ठीक है, हाउ मैनी शर्ट डज द कंपनी नीड टू मेक पर डे। उसने कहा है कि जो कंपनी है वो एक दिन में इतने शर्ट बनाती, मतलब कि इक्वल शर्ट बनाती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक हफ्ते में कितनी टॉफी खा लेते हैं, 70। एक हफ्ते में यानी 1 वीक में कितनी टॉफी खाई आपने, 70। तो आपसे पूछा जाए आप एक दिन में कितनी खाते हो, तो कैसे पता करोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे ऑब्वियसली, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो कितनी आ गई, 10। ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने आपके समझाने के लिए, क्योंकि शर्ट वाला भी सेम है, क्योंकि एक मंथ में मतलब कि 211 डेज में उन्हें इतनी शर्ट बनानी है, तो पर डे उन्हें कितनी बनानी चाहिए, उसके लिए वो क्या करेंगे, 211 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पर डे का आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फाइव 594।
बर्थडे होनी चाहिए। डिवाइड कर देते हैं किसको, 1594 डिवाइड कीजिएगा। ये डिवाइड करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, डिविडेंड, ये डिविजर, यहाँ पे जो आएगा क्विटेंट, और जो बचेगा वो रिमाइंडर। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं हम। कर लेते हैं 2 1 2 1 2 और 2 2 4, माइनस कीजिएगा 3 1 and 1। एंड हम नीचे लिख लेते हैं 5 से करते हैं, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10। 3 छोटा है 5 से, तो यानी 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 8। 2 बचा, इधर 1 कैरी ले लिया, 12 हो गया, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, अब हमने 4, अब देखिए ये कितने से डिवाइड करेंगे हम, 3 से कर लेते हैं। 3 1 3, 3 2 1 5 151 हमारी अभी लेफ्ट रह गई हैं। और बताना क्या है, नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर इन अ डे, हाउ मैनी शर्ट डज द कंपनी नीड पर डे। तो देखिए 253 शर्ट उन्हें बनानी कंपलसरी है, 253 थर्ड का। तो अब देखिए ये जो है हमारी कंप्लीट नहीं जा रहा, या हमने कुछ मिस्टेक कर दी, एक बार हम दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 94 ही है ना हमारा, और ये है, ये 11 ही है, और तो 5 में से 3 1 and 1, और शायद हमने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, दोबारा देखिएगा। हमने क्या करा, यहाँ पे हमने 9 की जगह क्या ले लिया, 3 ले लिया था, तो यहाँ पे क्या है 9। ठीक है, यानी 5 से ही जाएगा, 5 1 5, 5 1 5 और 5 2 10। माइनस करेंगे तो क्या बचा, 4। 13 हो गया, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे क्या 4। अब हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, तो ये हमारा क्या आ गया, समझ में आ गई है सभी को कहाँ पे हमसे गलती हुई थी। यानी उसे कितने पर डे कितनी शर्ट की रिक्वायरमेंट है, 254। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपनी नीड टू $254 शर्ट पर। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर बी। क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ स्कूल ट्रिप वॉज 87,750 इफ
450 स्टूडेंट वांट टू फॉर ट्रिप, हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे। यानी क्या था, स्कूल वालों ने एक प्लानिंग करी किसकी, स्कूल ट्रिप की, जब हम घूमने जाते हैं, ठीक है। तो कितने बच्चों ने, 450 बच्चों ने बोला कि हमें भी जाना है। जो पूरा कलेक्शन होके आया किसका, मनी का, वो कितना था, 87,750। तो हमें बताना है कि एक बच्चे ने कितना पे किया ट्रिप के लिए। तो क्या करेंगे, सकते हैं कलेक्शन ऑफ मनी, कलेक्शन ऑफ है 87,750 नंबर ऑफ स्टूडेंट है 450, सही है, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है, ये निकालना है, यही पूछा है ईच स्टूडेंट पे, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, 87,750 को डिवाइड करना है 450 से। ये डिवाइड तो आप कर लोगे, ठीक है ना। अब तो आपको आ गया डिवाइड करना, तो ये आप कर लेना और जो आंसर आएगा वो आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। स्टेटमेंट मैंने आपको बना के दे दिया, डिवाइड आप लोग कर लेना। सी, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाई विद 789 टू गिव्स, यानी इसमें भी हमें डिवाइड करना है, सिंपल है बहुत। और डी है टोटल कॉस्ट ऑफ 15 एयर टिकट ऑफ चेन्नई, यानी जो 50 है उससे हमें डिवाइड करना है 1,78,000। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, आपकी 1 टिकट की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आप लोग कर लोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।